खबर आजमगढ़ बुढ़नपुर से है, जहां तहसील क्षेत्र के मदियापार स्थित श्री राम शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान सुल्तानपुर जमीन जगदीशपुर अतरौलिया विधानसभा के कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के प्रदेश सचिव मनोज कुमार गौतम व अतरौलिया के विधानसभा प्रत्याशी रमेश चंद दुबे के नेतृत्व में एक दर्जन से अधिक बसपा के पदाधिकारी व सैकड़ों समर्थकों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वालों में बसपा के पूर्व सेक्टर अध्यक्ष 63 राम, बसपा की पूर्व संगठन मंत्री राम अवतार निषाद, बसपा की पूर्व सेक्टर अध्यक्ष सुनीता, बीएसपी की पूर्व सेक्टर अध्यक्ष लायदौरा की संगीता, रामप्रीत गौतम, बीएसपी के रमेश कुमार, सेक्टर सचिव इसरार अहमद, गोलू अनार, उद्दीन वाजिद, मिराज मोहम्मद, शाहिद झकरू यादव, राजमोहन, अजय विश्वकर्मा, पंकज शाहिद, सतीश, हरिराम सोनी, परदेशी डॉक्टर विनय कुमार, पूर्व सेक्टर अध्यक्ष बसपा सदानंद पांडे सहित सैकड़ों बसपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सभी ने कांग्रेस के प्रत्याशी रमेश चंद दुबे को पहली बार प्रत्याशी बनाए जाने पर बधाई दी और उन्होंने कहा कि हमें एक अच्छा नेतृत्व चाहिए था, जो अब हमें मिल चुका है। ऐसे समाजसेवी युवा नेता के साथ काम करने में हम सभी पदाधिकारी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। निश्चय ही कांग्रेस पार्टी द्वारा एक सराहनीय कदम उठाया गया है। अतरौलिया में कांग्रेस द्वारा एक बड़ी जीत दर्ज की जाएगी। प्रदेश सचिव मनोज गौतम ने सभी सदस्यों को सदस्यता की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि हमें 22 के लक्ष्य को देखते हुए एक बड़ी रणनीति के साथ चुनाव लड़ने की जरूरत है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी रमेश चंद दुबे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कांग्रेस पार्टी एक मिशन की पार्टी है, इसलिए सभी दलों के लोग जो कांग्रेस की नीतियों में विश्वास करते हैं वह हमारी सदस्यता अभियान में भागीदारी कर रहे हैं। निश्चय ही यह एक शुभ संकेत है। हम एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और मतदाता भी खुले मन से कांग्रेस की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं। हमें बड़ा गर्व है कि हम इतनी बड़ी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं। यह हमारे बड़े गौरवपूर्ण बात है। अतरौलिया विधानसभा प्रभारी अंजलि पांडे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब, लाचार, मजबूर सभी जाति धर्मों की राजनीति करती है। इस पार्टी में सभी धर्म जातियों का सम्मान है। कांग्रेस पार्टी द्वारा हमेशा देश के विकास के लिए कार्य किया गया। कांग्रेस पार्टी की ही देन है कि आजादी के बाद से देश विकास की उस गति से कार्य किया। हवाई जहाज से लेकर सुई तक का निर्माण कांग्रेस के समय हुआ। अतरौलिया विधानसभा अध्यक्ष यदुनाथ सिंह ने कहा कि देश को विकास की रफ्तार से देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। देश व प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर सत्ता में आने का काम की है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं, बेरोजगारों, किसानों को ठगने का काम किया है। इनके पास बेरोजगारों के लिए किसी तरह का रोजगार नहीं है। युवा बेरोजगार होता जा रहा है, किसान परेशान है, छुट्टा पशु उसकी फसलें चट कर जा रहे हैं। प्रदेश में अपराध का बोलबाला है। हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल है। जनता बदलाव चाहती है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से खदेड़ने का काम करेगी। प्रदेश में प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। युवा, बेरोजगार, गरीब मजदूर तभी सबके हितों का कार्य होगा। नमस्कार, मेरा नाम राम अवतार निषाद है, ग्राम भवानीपट्टी। इसके पहले हम चुनाव भी लड़ चुके हैं। मात्र 50 वोटों से जो है हमारी हार हुई है। क्या किस चीज़ का चुनाव? ग्राम प्रधान का। अच्छा, प्रधान जी। और इसके पहले हम अभी बसपा में संगठन सचिव के पद पे हम नियुक्त थे और अभी जो है पार्टी की तरफ से जो है हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा था, जो कि जैसा हमारे बड़े नेताजी जो है माननीय 63 जी जो हमारे साथ थे, हमारे सुख दुख में, जैसे उनका बहिष्कार हुआ उसी तरह से हमारा बहिष्कार हुआ, हमारे साथियों का बहिष्कार हुआ। इस वजह से हम लोगों ने पार्टी को त्याग दिया और श्री रमेश चंद्र दुबे जी के साथ हम लोग उनके तन मन धन से उनके साथ लग गए और उनको जुटाने के लिए अपनी पूरी ताकत निषाद बस्तियों में झोंक देंगे। निषाद का क्या करोगी? अब जो निषाद पार्टी से प्रत्याशी आए, इनको कहीं से निषाद पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। निषाद पार्टी जो है वो एक माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी, तो वो तो दलाल है। उन्होंने जितने टिकट है 13 टिकट, आप लोगों ने शायद पेपरों में भी पढ़ा होगा, 8 सीट जो है ब्राह्मणों में बांटी, 5 सीट जो है वो क्षत्रियों में बांटी। बाकी 2 सीट जो है उस पर एक ने स्वयं अपने छोटे लड़के को फूल के सिंबल से लड़ाया और दूसरी सीट शायद भदोही के किसी
किसी विधानसभा से उन्होंने लड़वाया है। तो प्रशांत सिंह जो यहाँ के कैंडिडेट बन के आए हैं, जो उनका घर पचड़ी भगत जो बुढ़नपुर में आसपास में पड़ता है, जी अतरौलिया में पड़ता है, लेकिन उनका कोई बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं है समाज में। उनको लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या पोजीशन होगी उनकी? पोजीशन तो उनको हम हमारे समझ से कि हमारे समाज में तो उनको बहिष्कार कर रहा है। तो आपका समाज कहाँ जाता है? हमारा समाज तो लगभग 2 भागों में बटेगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। वो भाग कौन कौन से हैं? जो एक भाग तो है जहां हम मूवमेंट करेंगे। अच्छा, एक भाग इधर है जी। तो हम तो रमेश चंद दुबे के साथ में आप मतलब कितने मतदाताओं के कितने सदस्यों के साथ आ रहे हैं कांग्रेस? हमारा नाम तिरसठ राम है, ग्राम पोस्ट मुखलिसपुर है, ब्लॉक कोलसा है, तहसील बुढ़नपुर, विधानसभा हमारा अतरौलिया है। इसके पहले आप बसपा? मैं इसके पहले जो है हम जो है हमारे साथ जो है जो बसपा की जो नींव देने वाले हैं, पहले बाम से DSपुर 1978 में मैं दिल्ली गया, इसके बाद वहाँ पार्टी की नींव दिया। मेरे साथ आदरणीय डॉक्टर बलराम सांसद जी पूर्व और बहन कुमारी मायावती जी, मानव कांशी राम जी, हम लोग एक चौपाल पर बैठ करके दिल्ली के अंदर में करोल बाग कार्यालय में चना मार्केट काम करते थे। दिल्ली में 70 विधानसभा है, 17 विधानसभा के अंदर में हम लोग काम करते थे। इसके बाद मैं 1996 में दिल्ली आया। रामाकांत वर्मा हमारे अतरौलिया विधानसभा के जो है प्रभारी बनाए गए थे। इसके बाद मैं यहाँ काम करने लगा। मुझे पार्टी ने कुछ नहीं दिया, केवल मैं 1900 वहाँ तो पार्टी में सहयोग भी दिया, चंदा भी दिया, जितना भी रुपया पैसा देना होता था देते थे। एक रुपया हम लोग जो है बोरे में भर के पार्टी के लिए देते थे। इसके बाद बीच में बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन था। इसके बाद हमारे पलटन राम जी जो बसपा के विधानसभा अध्यक्ष थे, हमको कहे कि चंदा दीजिए। हमने कहा भैया हमने चंदा जो है जिंदगी भर दिया, अब चंदा हम कहाँ से देंगे। इसके बाद मुझे पद से हटाया गया। इसके बाद जो है आप किस पद पे थे? हम जो है इस समय बसपा में कोई पद नहीं था, और हम इसके पहले अपनी लड़ाई स्वयं सम्मान पुरुष पर मेरी पुत्रवधु ग्राम प्रधान हुई, और हमारे भाई तिरसठ राम BDC हुए, और हमारा जन्म 1 जनवरी 1963 में कलकत्ता में हुआ। हमारे पिताजी वही सर्विस करते थे, इसीलिए हमारा नाम तिरसठ राम रखा गया। हाँ, मैं जो है आपके नाम के पीछे क्या है? इसके बाद जो है हमारे भाई तिरसठ राम BDC हुए। इसके बाद जो है हमारा इनका कुशल व्यवहार जो है आदरणीय जो है रमेश चंद दुबे से हमारी वार्ता हुई। हमने कहा भैया हम स्वयं आपके साथ जुड़ेंगे। ये कहे आप आइए, आपका स्वागत है। मैं इनके साथ जो है अपने तमाम साथियों को लेकर के मैंने शपथ लिया, और मैंने कहा मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा और जिताऊंगा। नंबर कितने साथी आपके सदस्य? हमारे साथ जो है हमारे भाजपा के जो है प्रत्याशी जो आदरणीय जो है कन्हैया निषाद के सगे समधी जी, अवतार निषाद ग्राम भवानीपट्टी, और हमारे साथ जो है बिंद कुमार सेक्टर अध्यक्ष की पत्नी। इसके बाद जो है हमारे साथ ग्राम लदौरा BBF जो रामप्रीत गौतम जो है बसपा के पुराने कैडराइज थे, और हमारे साथ जो प्रत्याशी के नाम के रमेश कुमार भारती, और हमारे साथ जो है तमाम साथी जो है जुड़े हुए हैं, अभी जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ेंगे। मैं जो है आदरणीय रमेश चंद दुबे के लिए मैं अपनी ताकत पूरी झोंक दूंगा, और उनको विधायक बना के मैं अंजलि पांडे किस पद की रखा? मैं चुनाव प्रभारी हूँ अतरौलिया विधानसभा कांग्रेस की। कब से कांग्रेस में हैं आप? आज बाई बर्थ कांग्रेस में जी। और क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में? इस बार तो बहुत अच्छा रुझान चल रहा है जी। इस बार आपकी अतरौलिया में क्या है, क्योंकि दायित्व तो आपका है, प्रभारी आप हैं जी, तो जिम्मेदारी आपकी है। अतरौलिया में बहुत ये जान लीजिए सर कि अतरौलिया जोरों शोर से कांग्रेस पार्टी के लिए आवाज़ उठा रही है। महिलाओं की इतनी भागीदारी होगी, क्योंकि प्रभारी है तो इसलिए महिला ज़्यादा जुड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। हमारे साथ जी बहुत महिलाएं। क्या मुद्दा इस बार है आप लोगों का? जैसे महिलाओं के बीच जाती हैं तो किस चीज़ को लेकर जागरूक करती हैं, उनको क्या बताती हैं
कि महिलाओं का सम्मान है, नारी सुरक्षा, क्या ऐसा मिशन हमारी है? कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति का सम्मान है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे युवा हो, सबका सम्मान है और हमें सबके साथ चलना है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबको साथ ही लेना चाहिए। अतरौलिया में जी एक आपका नारा था, जी, क्या नारा था? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़ती हूँ, लड़की हूँ लड़ लड़की सकती हूँ हूँ। लड़ सकती जी हूँ। जी, यह नारा किस लिए दिया गया था, किस उद्देश्य से? इस उद्देश्य से दिया गया था क्योंकि आजकल महिलाएं कभी बाहर घर से निकल नहीं पाती। हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी चाहती हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग आगे बढ़ें। महिलाओं जी, के जी। स्थान की बात जी, है। हम महिलाओं का कहीं मान सम्मान नहीं किया गया। आज जो भी हुआ है हमारी माननीय प्रियंका दीदी ने। प्रियंका जी के आने से थोड़ा सा पार्टी में मजबूती थोड़ा ज़्यादा सा है, नहीं, बहुत ज़्यादा आ गई। बहुत ज़्यादा। आप भी मानती हैं? जी जी, और कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि महिलाएं नहीं सर, जो योजनाओं के बारे में कहा, क्या क्या है मुद्दा, तो कुछ मुद्दा आपको दिखाई दे रहा है? मुद्दा तो बहुत सारा है। लड़कियों को इसका स्मार्ट बोर्ड की स्कूटी दिया जाएगा और महिलाओं को 40% ईटो हिस्सेदारी देगा। अच्छा, महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी, महिलाओं के सब स्वास्थ्य। कुमार गौतम, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आप प्रदेश सचिव हैं, इसलिए आपका दायित्व सबसे बड़ा है और आप अतरौलिया विधानसभा में हैं। अतरौलिया विधानसभा में आज तक कांग्रेस के लिए प्रत्याशी के बारे में हमको लगता है एक बार सुरेंद्र मिश्रा मिले अच्छे वोट से, और इस बार फिर रमेश चंद्र दुबे जी। इसमें आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, हमारे श्री चिंता मानी प्रियंका गांधी जी प्रत्याशी जहाँ भी दिए हैं बहुत अच्छा दी है और सभी कांग्रेस के लोगों ने बड़ा स्वागत भी किया है। और इस समय जो पार्टी की नीतियां हैं, पार्टी के हमारे मुद्दे हैं, जो माननीय प्रियंका दीदी का संघर्ष है, कांग्रेस पार्टी का संघर्ष है। कांग्रेस पार्टी के सभी छोटे बड़े नेता हमारे सड़क से लेकर सदन तक ने आवाज़ उठाया है, तो इससे आज प्रदेश की आम जनमानस कांग्रेस की तरफ काफ़ी रुझान रख रही है और सत्ता परिवर्तन करने के लिए मूड बना रही है। क्या 22 में आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की जनता ने लगभग सभी पार्टियों की फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट बना के देख ली है, लगभग सबसे ऊब चुकी है। अब सभी की जुबान पे यह सुनने को मिल रहा है कि सबसे बेहतर कांग्रेस पार्टी है। 24 में बेहतर केंद्र में आप जाने के लिए एक विकल्प है कांग्रेस बची, जो कि मोदी योगी के शासनकाल से सारी चीज़ों की पोल खुल चुकी है। 22 में जितनी मजबूती आपकी होगी, हमको लगता है 24 में उतनी अच्छी पकड़ होगी आपकी लोकसभा में। यह भी तैयारी कहीं लोकसभा को साधने का भी विचार है इस विधानसभा के माध्यम से? नहीं, लोकसभा तो मेरा लगभग कन्फर्म है। आम जनमानस कह रहा है, इसको पहले से विचार बना के रखा हुआ है कि आने वाला 2024 कांग्रेस की होगी, लेकिन 2022 उत्तर प्रदेश की जो हमें जनता ने जिस तरीके का मान सम्मान दे रही है, लोगों में एक उत्साह है कि कांग्रेस को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, तो हमें लग रहा है कि हम सरकार बनाएंगे। अगर किसी भी दशा में सरकार बनने से चूके तो मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी किसी की, ये निश्चित है। जब आपके बगैर सरकार नहीं बनेगी, आपकी 22 की मजबूती 24 में और भी बेटर होगी, बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। और एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि आप तो जनता के बीच बने रहे, जैसे बीजेपी के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आप लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। कांग्रेस के सब कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक सरकार के खिलाफ। इस बार क्या लगता है आपको कि जैसे जो सरकार है ये कितने तक मतलब सीटों में सिमट जाएगी, जो वर्तमान सरकार है? नहीं, देखिए, ये बात है चूँकि एग्जिट पोल मीडिया नहीं, भविष्यवाणी ऐसे में कभी- नहीं करता हूँ। हम कांग्रेसी अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं, भविष्यवाणी करना नहीं जानते हम लोग। नहीं, भविष्यवाणी ने एक जैसे आपके विचारों से जो जनता जुड़ रही है। नहीं, हम दूसरे की पार्टी के हम क्यों बताएं कितना, मुझे अपने अच्छा, आप कितना कर्म निकाल पे रहे हैं? अपने कर्म अच्छा, आप पे बताइए आप कितना निकाल रहे हैं? ये तुमसे हम निकाल लेंगे कांग्रेस जितना आप- पार्टी के प्रत्येक वर्कर कभी इस तरीके का झूठ नहीं बोलता है, वो जनता का मत है, मतलब जनता आप मेरे 10 साथ आप है। 10 के बाद ही बताएंगे कि आप कितना पाएंगे। हाँ, जनता मेरे साथ है और चाहे किया, लेकिन सदस्यता ग्रहण को छोड़ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा एक डिटेल मतलब बताइए, आपने सदस्यता ग्रहण कराई, कितने सदस्यों को कराई और किस पार्टी के थे? थोड़ा सा एक बार उस पर फोकस करिए।
कहाँ कहाँ से कौन कौन से थे? आप समझ लें कि बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे सेक्टर अध्यक्ष थे जो बहुजन समाज पार्टी के ऋणी माने जाते हैं। उन्होंने भारी मात्रा में प्रदेश के सचिव, ये सेक्टर के अध्यक्ष, बीबीएफ के साथी जो बीएसपी के ऋण हुआ करते थे, आज भारी मात्रा में आपके सामने कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया। अब आप समझ सकते हैं। इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, एक प्रत्याशी की वजह से प्रत्याशी की लोकप्रियता है कि कांग्रेस की लोकप्रियता है? इसके पहले भी कांग्रेस रही पहली चीज, और इसके प्रत्याशी की वजह से एक प्रत्याशी मिलता है तो जुड़ने में लोगों को मजा आता है। यह श्रेय आप कांग्रेस को देते हैं या प्रत्याशी को देते हैं? पहली बात पार्टी की नीतियों से, क्योंकि अब तक जब ये बहुजन समाज पार्टी के जो वर्कर थे अपने आप को ठगा महसूस किया है, तब जाके कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित। आपको एक मिनट रोकना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपका प्रत्याशी है 14 में कभी बीएसपी के प्रत्याशी हुआ करते थे, इन्होंने 2 साल फील्ड में तैयारी की, उसी की देन है। जो भी बसपा और भी पार्टी के कार्यकर्ता अगर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं तो प्रत्याशी की ही देन है, क्योंकि उन्होंने फील्ड तैयार किया था। इस वजह से इनके व्यक्तिगत और उसके बाद कांग्रेस का जो रहा, मेरा मानना है कि हमारा प्रत्याशी जो है वो बीएसपी से टिकट न मिला इस कारण नहीं आए हैं, उनको कांग्रेस पार्टी की नीतियां अच्छी लगी है, महसूस हुआ है कि अब तक हम गलत जगह पे थे, अब हम अच्छे जगह आए हैं, तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दामन पकड़ा और इनका माननीय हमारे शीर्ष नेता ने स्वागत भी किया। स्वागत के साथ साथ उनको सम्मान देकर इस अतरौली विधानसभा का प्रत्याशी भी बनाया। और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, पूछने के लिए क्या है? मैं रमेश दुबे, पेशे से एडवोकेट, समाज सेवी और वर्तमान में कांग्रेस प्रत्याशी अतरौलिया विधानसभा। अब 14 2 साल आप बीएसपी आए जी, आपने फील्ड तैयार किया था, जो सबके दुख सुख में जो संभालता है आपकी जो लोकप्रियता रही, इससे पहले जैसे छोटी मोटी राजनीति आपने किया, लेकिन एक विधायक के दावेदारी के रूप में इस अतरौलिया विधानसभा आप 2.5-3 साल लगभग चुनाव तक 17 के चुनाव तक आपने क्या आज तक आप चुनाव लड़ रहे हैं? इसकी लोकप्रियता और जो पृष्ठभूमि जो एक तैयार करता है एक आदमी, जैसे आप चाहे किसान देख लीजिए, चाहे कोई भी जो नर्सरी तैयार करता है, फील्ड तैयार करता है, इस फील्ड का जैसे उसको आने वाले समय जो प्रत्याशी के रूप में करता है तो उसका बेनिफिट उसको मिलता है। क्या वो जो 14 का सफर था, जो आपने बिना स्वार्थ के ही किसी के दुख और सुख में सहभागिता आपने, क्या वो जैसे आम जनमानस, क्योंकि वो जब विश्वास कर लेता तो टूट पड़ता है, ऐसी लोकप्रियता आपको मिल रही है अभी कि नहीं, या किसी पार्टी विशेष की कहीं से लोकप्रियता आ रही है? साहब, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये 2014 का मामला नहीं है, ये मेरे बचपन का मामला है, मेरे शुरुआती दौर का मामला है। जब मैं घुटनों से चलता था तब से मेरी माँ ने मुझे प्रशिक्षित किया कि इस समाज की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो और दबे कुचलों को निश्चित रूप से लाभ दिलाओ, उनको प्रोत्साहित करो, उनको आगे ले जाने का काम करो। मेरे उसी कृत्य का ये परिणाम है कि 14 से लेकर के आज तक लगातार जनता मुझे विधायक के रूप में देखना चाहती है, अपने बेटे को विधायक बनाना चाहती है और मेरे साथ जम के रहती है। कारण क्या है कि मेरा जो कुछ भी है वो मेरे लोगों का है और मेरे लोगों का जो है वो मेरा है। और इस दौरान मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि लोकप्रियता किसकी है। लोकप्रियता देखिए दल की नीतियों की है, मेरी मेहनत की है। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपकी मेहनत जो आपने मेहनत किया कहीं वो बेकार नहीं है। नहीं, जैसे जनता की दो रूप में स्वीकार करती है, एक कहती है कि मुझे आप आ गए, लेकिन किस पार्टी से आए? अगर आप बीजेपी से आते तो ऐसा रहता, हम आपके साथ इस तरह से रहते। आप अगर बसपा से आते तो हम, जैसे लोग कहते नहीं अपने जो होते हैं आपसे नहीं पूछते, तो एक क्वेश्चन करते हैं, आ गए आप कांग्रेस से, चलिए आपके साथ हैं, लेकिन जो एक होता है कि चलिए आ गए आप तो हम चाहे जैसे भी आपके साथ एकदम दमखम लगा देते हैं और किसी को खर्चने नहीं देंगे। तो इस समय कैसा रुख चल रहा है? क्योंकि आप क्षेत्र में आप जो कह रहे हैं वो पुरानी विचारधारा की बात आप कर रहे हैं। आज अतरौलिया की विचारधारा बदल चुकी है, वो पार्टीगत नहीं है, वो जातिगत नहीं है,
वो दलगत नहीं है, किसी धर्म और समाज की नहीं है। इस समय अतरौलिया में जन आंदोलन चल रहा है, जनता चुनाव लड़ रही है और उसको पता है कि हमें ये जात धर्म की बेड़ियां तोड़ करके विकास के लिए लड़ना है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ स्थापित करते हुए विधायक बना करके यहाँ भेजना है, जो कि जनता के लिए लड़ सके, गरीबों को उनका न्याय दिला सके, हक दिला सके। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अतरौलिया अध्यक्ष। अच्छा, ये बताइए 17 का चुनाव आपने देखा, उसके पहले का 12 का चुनाव देखा, कांग्रेस की स्थिति में रही है, हम नहीं पूछते कैसा प्रत्याशी रहा इस बार, आपको कैसा प्रत्याशी मिला, इस पर आप क्या राय है? प्रत्याशी हमको बहुत बहादुर मिल गया है, पूरी एनर्जी ऊर्जा के साथ, जिससे आप लोगों को देख रहे हैं और हम लोगों की भी ऊर्जा बनी है। थोड़ा पार्टी ने देर कर दिया इसको टिकट देने में, नहीं तो अब तक हम लोग काफ़ी छा गए होते पूरे विधानसभा में। आप मतलब आपको यह लगता है कि प्रत्याशी अच्छा मिला आपको? नहीं जी, प्रत्याशी ठीक है, कोई शिकायत नहीं पार्टी से किसी तरह? जो भी शीर्ष नेतृत्व का हम लोगों के लिए जो भी आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे और प्रत्याशी से कोई जो भी प्रत्याशी आपके जो कांग्रेस के मतदाता हैं वो किस तरह से जुड़ रहे हैं? वो देखिए हमारा एक संगठन है, उस संगठन के माध्यम से सभी लोग जुड़े हुए हैं। जैसे एक प्रत्याशी अच्छा प्रत्याशी पास जाने से थोड़ा सा और आसपास का माहौल प्रत्याशी थोड़ा अच्छा प्रत्याशी होने पर थोड़ा कार्यकर्ताओं में जोश आ जाता है और भरोसा होता है